आ गया बेटा। ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे, देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा। मिल गए पैसे? गाड़ी हाकन दे। क्या हुआ बेटा, तू इतना उदास क्यों है? नहीं माँ। क्या कहा लाला ने? कहना क्या था, मना कर दिया उसने। मना कर दिया? ये कैसे हो सकता है भैया? और अभी तो हमारी फसल के पैसे भी बकाया थे। नहीं मोहन, लाला कह रहा था पिछली साल जो हमने उससे उधार लिया था का ब्याज वगैरह मिलाकर फसल का पूरा हिसाब बराबर हो गया है। तो अब क्या करें, पूरा साल कैसे चलेगा? मैं क्या बताऊं माँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ सोचता हूं। बस मैंने सोच लिया है मोहन, रोज रोज के झंझट से छुट्टी। क्या मतलब? हाँ माँ, खेती से हमारा गुजारा तो चल नहीं रहा। सब बेच बाच कर शहर चलते हैं, वहां कोई अच्छा काम धंधा शुरू कर लेंगे। क्या बात कर रहे हो भैया, हम जमीन बेच दें? भैया तुम्हें याद है ना, बाबूजी ने किस तरह खून पसीना बहाकर पाई पाई जोड़कर जमीन खरीदी, और तुम कह रहे हो कि हम इसे बेच दें? हाँ बिरजू, मोहन ठीक कह रहा है। और तुम्हारे दिमाग में ये जमीन बेचने का विचार आया भी तो कैसे? बस माँ बस, ऐसी जमीन और काम का फायदा ही क्या जो हमारी जरूरतों को पूरा ना कर सके। शहर में बहुत से काम हैं, वहीं से गुजर बसर कर लेंगे। नहीं भैया, ये ठीक नहीं। और फिर इस बात की भी क्या गारंटी है कि हमारा नया काम भी अच्छा चले? भैया हम नई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, खेती को और अच्छा करेंगे, सब ठीक हो जाएगा भैया। बस ये तकनीक धरी की धरी रह जाएंगी। जब घर में रोटी ही नहीं होगी तो तकनीक को चाटोगे। बेटा बिरजू, जिद मत करो, मोहन की बात मान लो। बस माँ बस, इस गांव में मेरा दम घुटता है, और तुम्हें चलना है तो चलो, मैं जा रहा हूं। बिरजू बेटा बात सुन। सुन बिरजू। भैया एक बार फिर सोच लो। सोच लिया है मोहन, शहर में जाकर कुछ नया करूंगा। माँ का ख्याल रखना। बिरजू ठीक है बेटा, अगर तेरी यही जिद है तो जा, मगर मैं कहती हूँ तो एक दिन वापस लौटकर जरूर आएगा। राम राम सेठ जी। राम राम मोहन, आओ और सुनाओ, कैसे हो? बस ठीक हूँ। बेटा बिरजू के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ, पर क्या करें, कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम बहुत सारा पैसा खर्च करने के बावजूद भी बहुत अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। ठीक कह रहे हो सेठ जी। सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। वो कहा है ना, हिम्मत है मर्दा मदद एक खुदा। मेरे लायक कोई सहायता हो तो बताओ। सेठ जी आप तो जानते हैं, खेती का सारा काम बिरजू भैया संभालते थे, लेकिन अब मैं अकेला पड़ गया हूँ। अरे अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? हम सब है ना तुम्हारे साथ, कोई परेशानी हो तो बताओ। सेठ जी अभी तो अगली फसल को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्या बोऊं जो कम खर्च में ज्यादा पैदावार दे। अरे बेटा मोहन, वो कहा है ना, नीम हकीम खतराए जान, मतलब आधे अधूरे ज्ञान से कभी कुछ हासिल नहीं होता, हमेशा नुकसान ही होता है। मैं तुम्हें गलत सलाह नहीं दूंगा, मेरी मानो तो किसान सेवा केंद्र में जाकर कृषि विशेषज्ञों से मिलो, वही तुम्हें ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे कि तुम्हारे खेत की मिट्टी और पानी के हिसाब से तुम्हें कौन कौन सी फसलें बोनी चाहिए। इसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, ठीक है? ठीक है सेठ जी, मैं चलता हूँ। राम राम। राम राम। नमस्कार जी। नमस्कार। मुझे कृषि विशेषज्ञ से मिलना है। बहुत अच्छी बात, आप कमरा नंबर 4 में चले जाइए, ठीक सामने।
नमस्कार डॉक्टर साहब। ओहो, आओ मोहन, बैठो। कहो, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, फिलहाल तो मैं रबी की फसल को लेकर बहुत उलझन में हूँ। कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूं। उलझन तो तुम्हारी बहुत मुश्किल है, लेकिन सही मायने में इसका हल बहुत आसान है मोहन। भला वो क्या डॉक्टर साहब? देखो मोहन, हम सब अपने अपने तरीके से खेती करते हैं। बीज डालते हैं, खाद डालते हैं, दवाइयां डालते हैं, फिर भी पैदावार अच्छी नहीं होती। जानते हो इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि हम एक ही तरह की फसल लगातार बोते रहते हैं और गलत बीजों का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाता है। तो हम क्या करें डॉक्टर साहब? बस करना क्या है, ये एक ही तरह की पैदावार करने की भेड़चाल से बचना है। क्योंकि एक ही तरह की फसल पैदा करने से हमारे खर्चे तो बढ़ जाते हैं और पैदावार उतनी ही रहती है। इसी वजह से अगर हम अदल बदल कर फसल बोएंगे तो मिट्टी का उपजाऊपन बना रहेगा। भला वो कैसे? भाई सीधा सा उदाहरण है, तुम रबी की फसल को ही ले लो। तुम अपने खेतों में हमेशा गेहूं की फसल पैदा करते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे खेत की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती। इसलिए तुम्हें गेहूं की बजाय कोई बदलकर और खेती करनी चाहिए, जैसे कि सरसों। लेकिन डॉक्टर साहब, सरसों ही क्यों? क्योंकि सरसों एक नकदी फसल है। इसमें कम खर्च में ज्यादा मुनाफा होता है और फिर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ाती है। कम पानी की जरूरत होती है और कम समय में फसल पककर तैयार हो जाती। डॉक्टर साहब, कई क्षेत्रों में सरसों मुख्य फसल के रूप में बोया जा रहा है, लेकिन फिर भी वहां पैदावार कम हो रही है। हाँ मोहन, पैदावार उन लोगों की कम होती है जो ना तो अच्छे बीज ही बोते हैं और ना सावधानियां ही बरतते हैं। अब तुम ही बताओ, अगर एक मकान की नींव ही कमजोर होगी तो फिर इमारत मजबूत कैसे हो सकती है? वो तो है डॉक्टर साहब, लेकिन सरसों की खेती के लिए हमें और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हमें अच्छा उत्पादन लेने के लिए बिजाई से ही शुरू करना चाहिए। हमें ऐसी कंपनी और ऐसी वैरायटी का बीज चुनना चाहिए जो अनुसंधान और विकास की कसौटी पर खरा हो। मतलब ये कि हमें ऐसी कंपनी का बीज चुनना चाहिए जो अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में समृद्ध हो, जैसे कि बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड। बायर? हाँ मोहन, बायर ही अकेली ऐसी कंपनी है जो अनुसंधान पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड के देश और विदेश में अनेक अनुसंधान केंद्र हैं। पलवल में स्थापित सरसों अनुसंधान केंद्र बायर के अनुसंधान एवं विकास तकनीक का प्रमुख प्रमाण है। फसल सुरक्षा क्षेत्र में बायर विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसके कीटनाशक, फफूंदीनाशक, खरपतवार नाशक और बीज के क्षेत्र में अनेकों प्रभावशाली उत्पाद हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे खेतों के लिए बायर सरसों की सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी रहेगी? मोहन, बायर सरसों के बाजार में अनेकों उत्पाद हैं। मैं तुम्हें एक एक करके उनके बारे में बता देता हूँ, फिर तुम अपने खेत की मिट्टी और पानी के हिसाब से खुद ब खुद तय कर लेना कि कौन सा ठीक रहेगा। जी डॉक्टर साहब। बायर सरसों की पहली किस्म है 5444, जो पूर्ण अवधि की फसल है और जो सिंचित क्षेत्र और अगेती बुआई के लिए उपयुक्त है। इसकी लंबी व मोटी फलियों में अधिक संख्या में मोटे, एक समान व चमकदार दाने निकलते हैं, जिनमें तेल अधिक मात्रा में होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह किस्म पाले के प्रकोप को सहने की क्षमता रखती है और भरपूर उत्पादन देती है। बायर प्रो एग्रो 5444 के लिए किसानों का अनुभव भी यही कहता है। मेरा नाम राकेश है, मेरा गांव निनान है, तहसील बादरा है, जिला हनुमानगढ़। और मैंने इस बार बायर 5444 की ये किस्म लगाई है। इसमें फुटाव अत्यधिक है और फलियों की भी संख्या अधिक है और फलियों में दानों की संख्या 18 से 22 है और इसमें पाले की भी सेहत बहुत कम है।
और इसमें तेल की मात्रा 40 से 42 है। और सब किसान भाइयों को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि ये बायर 5444 ही आप लगाएं, इससे अत्यधिक लाभ होगा। सर, बायर प्रो एग्रो के और उत्पादों के बारे में भी बताइए। बायर प्रो एग्रो सरसों की दूसरी किस्म है 5450, जो मध्य अवधि की फसल है और समय पर बुआई के लिए उपयुक्त है। इसमें अधिक संख्या में लंबी फलियां लगती हैं तथा दानों की संख्या भी अधिक होती है। इस किस्म में तेल की मात्रा अधिक होती है और इसका उत्पादन ज्यादा होता है। गर्मी और पाले दोनों से लड़ने की क्षमता और बीमारियों का प्रकोप भी इसमें कम होता है। बहुत से किसानों ने 5450 को अपनाया और अधिक मुनाफा कमाया। मेरा नाम बलजीत, पिताजी का नाम श्री हरिराम, गांव डंडेरी, तहसील हांसी, जिला हिसार। मैं एक किसान हूँ। मैं बायर की खेती, सरसों की खेती बायर की 5450 75 में 30 नवंबर को मैंने इसी बिजाई की है। इसमें फलियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, पाला रोधक है, इसमें उखेड़ा रोग भी नहीं है। और मैं सभी किसानों को भाइयों को कहता हूँ कि ये फसल ये देख लो, मैं दिखा रहा हूँ, सब बहुत बढ़िया फसल है। इसको हर किसान उगाएं। 75 में ये बहुत लाभदायक है, पाले से के प्रति भी बढ़िया है, ये पाला उठती है। वाह डॉक्टर साहब, बायर के प्रोडक्ट तो एकदम लाजवाब लग रहे हैं। हाँ, एक और लाजवाब उत्पाद 5121 की सुनो। इस किस्म ने सरसों उत्पादन क्षेत्र में नई मिसाल पैदा की है। यह पूर्ण अवधि की अगेती बिजाई के लिए उपयुक्त किस्म है, जिसके पौधों पर अधिक संख्या में फलियां लगती हैं, जिनमें मध्यम आकार के एक समान दाने होते हैं। इन दानों में तेल की मात्रा भी अधिक होती है। कुछ किसान भाइयों ने तो इस किस्म को लगाकर 5000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ज्यादा कमाई की है। मेरा नाम हरविंदर सिंह गिल, सन ऑफ सरदार हमीर सिंह गिल, पिंड 46 असमौड़ा, तहसील श्री करनपुर, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੰਗਾਨਗਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਬਾਇਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5444 ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਨ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 5121 ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੌਰਵਾन्वित ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਇਸ 5121 ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ बढ़िया है। ਇਹਦੀ ਲੜੀ ਜੋ ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਫਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਾਣੇ ਦੂਸਰੀ ਸਰਸੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਸਾਰਾ ਫੀਲਡ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ, ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਜਮਾव ਬਹੁਤ बढ़िया ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੋ ਲੜੀ ਹੈ ਉੱਪਰਲੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਫਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਲੜੀ ਕਿਤਨੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਫਲੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪਕਾਵ ਤੇ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਾਲਾ ਦੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਈ, पर लेकिन जेड़ मेरे हिसाब नाल देखा जाए तो यदा जो छिलका है दूसरी फली नालों कुछ मोटा है। आ जो 5121 ऐत की बीजी है, मैनू दूसरिया फील्ड जो होर भी बीजियां आसे पासे देखते हाँ तो मैनू लगता है वो 1 क्विंटल यदा प्रति बिघा झाड़ ज़्यादा रहना चाहिए है। इस करके मैं किसान भरावां नू अपील करता हाँ कि तुसी भी अपने खेत दे विच 5121 सरों लाओ तो ज़्यादा अपना उत्पादन पैदा करो। तो ज़्यादा ही अपने जो है बहुत बढ़िया सरसों है, इनू देख के तुसी कदे भी फील्ड च देखो, या दूसरी सरसों नालों तुहानू वैसे ही इसका जमाव ज़्यादा लगेगा। तो ये अपने खेत में ला के तुसी आप दा लाभ लै सकते हो, तुसी एक खुशहाल किसान बन सकते हो। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत फायदे का सौदा है। बायर सरसों की एक और किस्म 5222 भी किसानों की कामयाबी का भरोसा दिलाती। वो कैसे? बायर सरसों 5222 की कामयाबी का राज है इस किस्म के बड़े दाने और ज्यादा तेल। ये 125 से 130 दिन की अवधि की किस्म है। इसमें मोटे एवं चमकदार दाने होते हैं तथा इस किस्म में देसी किस्मों से ज्यादा उत्पादन देने की क्षमता होती है। मेरा नाम राजेंद्र सिंह, ग्राम बरौलीरान, नदवई, तहसील नदवई, जिला भरतपुर रहने वाला हूँ। मैं करीब ऑल साल से 30-35 बीघा ज़मीन में सरसों लगाता था। तो अब भी मैंने 30-35 बीघा सरसों में से जो ये है कि करीब 1.25 बीघा 15-20 सरसों लगाई है, जो 5222 नंबर की सरसों लगाई है। तो मेरे को देखने में मिला है इसमें कि जो और सरसों हैं और वैरायटी हैं जिनमें ये फुटान है इतनी नहीं है, बल्कि जो ये 5222 में जो फुटान आई है ना, ये बरकरार
बिल्कुल एक सार तो फुटान है। और जो हमारी जो फलियां दिख रही हैं 18 से लेकर के और 22 दाने तक हैं, और सरसों में इतनी फुटान वो नहीं है। और किसान भाइयों से निवेदन है कि आप सोच समझ करके जो 52-22 नंबर की वैरायटी है बायर कंपनी की, इसी को लगावें जिससे कि आपकी पैदावार बेहतर हो। सब भाइयों से यही निवेदन है। क्यों मोहन, हुई तुम्हारी उलझन दूर? जी डॉक्टर साहब। फिर क्या सोचा? अब रबी की फसल के लिए सिर्फ और सिर्फ बायर प्रो एग्रो सरसों। कोई और सवाल? डॉक्टर साहब, अच्छी पैदावार लेने के लिए कोई और सुझाव या हिदायतें? खेतों में निर्धारित मात्रा में बीज बोए, पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर, कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। उर्वरक की गहराई 7 से 8 सेंटीमीटर रखें ताकि वो बीज के सीधे संपर्क में ना आए। उर्वरक का प्रयोग दर्शाई गई मात्रा अनुसार करें। ध्यान रखें, यूरिया की आधी मात्रा बिजाई के समय व आधी मात्रा पहली सिंचाई पर तथा एसएसपी व एमओपी की पूरी मात्रा बिजाई के समय उपयोग करें। सिंचाई भूमि के प्रकार, मौसम व फसल की अवधि के अनुसार करें। सिंचाई के लिए सरसों की 2 प्रमुख क्रांतिक अवस्थाएं हैं। पहली शाखाएं बनते समय यानी बुआई के 30 दिन बाद, और दूसरी फलियां बनते समय यानी बुआई के 60 से 65 दिन बाद। फसल को रोग व कीटों से बचाने के लिए बायर के उपयुक्त कीटनाशकों का प्रयोग करें। जी डॉक्टर साहब, अब मैंने सोच लिया है कि अपने खेतों में बायर सरसों बोऊंगा और अपने खेतों से सोना उपजाऊंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चलता हूं। राम राम सेठ जी। राम राम बेटा मोहन, क्या विचार किया? सेठ जी, अब से अपने खेतों में सिर्फ बायर प्रो एग्रो सरसों बोऊंगा और सोना उपजाऊंगा। वाह, बहुत बड़े हो गए हो बेटा। बड़ा नहीं, समझदार हो गया हूं। राम राम मनोहर भैया। कौन? बिरजू? राम राम भैया, राम राम। और कहो, कैसे हो? ठीक हूँ भैया। यहाँ घर पे ताला क्यों लगा है? अरे बिरजू, तुम्हें नहीं पता? अरे तुम्हें पता भी कैसे होगा, क्योंकि तुम तो अपने भाई और अपनी माँ को दुखों के भंवर में छोड़कर भाग गए थे। भैया, अब तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ यहाँ नहीं रहते। तो कहाँ रहते हैं मनोहर भैया? देखो भैया, वो जो शिव मंदिर है ना, वो जो दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ से थोड़ा सा आगे जाके गांव से बाहर निकल के एक नया सा मकान है, बस वही रहते हैं तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ। अच्छा मनोहर भैया, राम राम। राम राम भाई, राम राम। उर्र, हट, हट, उर्र। भैया, आओ भैया, आओ अंदर आओ। देखो माँ, कौन आया है? बिरजू भैया आए हैं। आओ माँ, आओ देखो। माँ। बिरजू, कैसा है रे तू? और तेरा काम कैसा चल रहा है? कैसा काम माँ? हाथ तोड़ मेहनत करने के बाद भी तो वक्त की रोटी नहीं कमा पाता था। मुझे माफ कर दे माँ। माँ, जो होना था सो हो गया, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। भैया को माफ कर दो माँ। हर माँ बाप यही चाहता है कि उसकी औलाद किसी भी तरह कामयाब हो जाए। तूने नया काम करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते बेटा।
अरे मोहन, ऐसी कौन सी जादुई तकनीक तुमने फसलों में लगाई जिससे ये कमाल हो गया? कोई जादुई तकनीक नहीं भैया, बस मैंने अपने खेतों की मिट्टी और पानी के हिसाब से बायर क्रॉप साइंस के सर्वश्रेष्ठ उत्पादों का इस्तेमाल किया और नतीजा आपके सामने है। बायर के प्रोडक्ट? हाँ भैया, बायर क्रॉप साइंस के सारे उत्पाद बेहतर अनुसंधान तकनीक द्वारा ही बनते हैं। अच्छा? हाँ भैया, बायर क्रॉप साइंस करोड़ों रुपए अनुसंधान पर खर्च करने के बाद ही अपने उत्पाद बाजार में उतारती है। अच्छा? हाँ भाई मोहन, अब फिर रबी की फसलों का सीजन आ रहा है, क्या तुमने कुछ सोचा फसलों के बारे में? भैया, सोचना क्या है, सरसों ही लगाएंगे, और वो भी बायर सरसों। हाँ भैया, विज्ञान का चमत्कार, ज्यादा तेल ज्यादा पैदावार। वाह रे मोहन, तू तो बहुत बड़ा हो गया रे। बड़ा नहीं भैया, समझदार हो गया हूँ। बायर प्रोएग्रो सरसों, प्रगति और प्रसन्नता की पहचान। बायर सरसों।